गुर्जर बिरादरी से भी नहीं कहना चाह रहा कि भाई जो है जाटों ने तो मामला जिताया थारे पाड़े में गेंद गेंद थी। जाट समाज गर्दन कटवा देगा, पर उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करना है। वोट की तो बात वोट की है, गर्दन भी देने पर तैयार है। जयंत चौधरी एकमात्र और निर्विवाद जाटों का चौधरी है, था और रहेगा। गोद फिरेंगे ठाओ गोद, बल्ला तो पकड़ना नू पकड़ कर चलना हो, गुजरो तो दे दिया हमें तो वो। तो पता होना चाहिए जाट और शेर एक ही क्वालिटी का नाम है। ये गोली से नहीं डरते और ये जब बात अपनी करते हैं तो अड़ग रहते हैं। ये परिणाम से कभी नहीं डरते। अनाप शनाप कभी ब्राह्मणों को गाली, कभी जाटों को गाली, कभी किसी दूसरी बिरादरी को गाली। ये भाई अपमानित करने का ठेका इसी ने ले लिया। ये लगता है जयंत के तो एक सिपाही ने चित खोल दिया यूं। बता, जयंत तो बहुत बड़ी चीज है कि जब आन दिया हुआ है ना, वो बताया कर नहीं आया कर, वो उसके माँ की आवाज बहुत धीमी हुई, बड़बुल्लापन कर दी और कहीं का पर्चा बन लिया। जमाना जब थोड़ी नहीं इसकी के पार्टी की हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा से विधायक रहे विक्रम सैनी कभी ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करते थे तो कभी चौधरी जयंत सिंह को ललकारने का काम करते थे। अभी कल ही उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थी, उन्हें उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या राजकुमारी सैनी की ये हार विक्रम सैनी के बड़बोलेपन का नतीजा है? इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और आज हम जाट समाज के बीच में पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को खतौली विधानसभा उपचुनाव में जो बड़ी जीत मिली है, उसे जाट समाज किस प्रकार से देख रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नवाब सिंह मनान है जी। नवाब सिंह जी, खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को बड़ी जीत मिली है। इस जीत को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जनता ने ये क्या मैसेज देने का काम किया है? देखिए, जनता ने एक अहंकारी को सबक सिखाने का काम किया है। और जिस प्रकार से वो बड़बोलेपन में अनाप शनाप बोले जा रहे थे, किसी समाज का जो है वो सम्मान नहीं करते थे, उन्होंने जाट समाज को ललकारने की कोशिश की। अब आपको पता होना चाहिए जाट और शेर एक ही क्वालिटी का नाम है। ये गोली से नहीं डरते और ये जब बात अपनी करते हैं तो अड़ग रहते हैं। ये परिणाम से कभी नहीं डरते। तो ललकारने का मतलब तो जो है बहुत ही खराब होगा। आगे ललकारेंगे फिर चित होगा। इसी तरीके से चित करेंगे लोग और जनता चित करेगी। और जब जनता का अपमान करेगा तो जनता कहाँ बकसने वाली है। और भाजपा के जो है ना इतने बड़े बड़े नेता, वे इसको ये भी नहीं बोलते कि तुम क्या किसका अपमान कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। इससे जो है ना द्वेष बढ़ेगा। तो ये अहंकार का तो होना ही था। ऐसा अहंकार का तो यही परिणाम होता है। यानी विक्रम सैनी ने जाट समाज के चौधरी जयंत सिंह को ललकारने की बड़ी भूल कर दी और जाट समाज ने इसीलिए एकजुट होकर विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के खिलाफ वोट देने का काम किया। ये तो होना ही था जी, जनता ने करना ही था ही तो। और जनता जो है मन बना चुकी थी। जिस तरीके से उन्होंने जनता को अपमानित किया और इनको बनाया था विधायक इसलिए कि भाई किसानों की आवाज लड़ागा, गन्ने की बात करेगा, पेमिट की बात करेगा, उनकी दूसरी समस्याओं का ध्यान जो है अपनी सरकार की तरफ खींचेगा। लेकिन इसने तो कोई सा भी काम नहीं करा। अनाप शनाप कभी ब्राह्मणों को गाली, कभी जाटों को गाली, कभी किसी दूसरी बिरादरी को गाली। ये भाई अपमानित करने का ठेका इसी ने ले लिया। के ये जो बीजेपी के इस प्रकार के नेता है, ये बेकार के इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये तो भाई नहीं लेकर बताऊंगे बीजेपी ने। और बीजेपी की हार निश्चित है इस तरीके से। और भविष्य में भी चित होगा यूं, कहीं से भी टिकट बनेगा। जयंत ना के ललकार है, जयंत के तो एक सिपाही ने चित खोल दिया यूं। बता, जयंत तो बहुत बड़ी चीज है। और फिर जयंत होगा मुकाबले में, फिर देख लियो अपना इतना घमंड हो जाए इस बात का। नवाब सिंह जी, इस जीत के बाद गुर्जर और जाट संगठन की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। गुर्जर और जाटों के बीच ये जो गठजोड़ हुआ है, इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यदि ये गठजोड़ आगे भी बना रहता है तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है? देखो जी, वो पुरानी कहावत है, एक और एक जो है अलग अलग कर दे तो कुछ होते नहीं। और जी अरे एक और एक को एक जगह मिलाए तो 11 हो जा। तो जी दोनों के दोनों ये किसान जाति की जातियां है, दोनों के दोनों जाट भी गुर्जर भी।
और भाई इस तरीके तो मैं कहना चाह रहा अपनी इस गुज्जर बिरादरी तभी है जो हमारी गुज्जर बिरादरी है साथी है जो हमारे चुनाव में इसमें इस गुज्जर बिरादरी से भी नहीं कहना चाह रहा कि भाई जो है जाटो ने तो मामला जिताया थारे पाड़े में गेंद गेर दी। अभी तो 24 में मैं नू कहना चाहूँ तुम सारे के सारे लामबंद हो गए जो है एक किसान बिरादरी को मजबूत करने का काम करो, इसमें सबका फायदा है। A to Z जितने भी हमारी किसान बिरादरी है सबका फायदा है। नवाब सिंह जी, इस उपचुनाव में तो मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को वोट देने का काम किया। इसके अलावा त्यागी समाज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पर हमलावर रहा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करता रहा और दलित समाज की भी इस चुनाव में बड़ी अहम भूमिका रही। चंद्रशेखर आजाद लगातार वहां पर चुनाव प्रचार करते रहे। तो आपको लगता है कि इन सभी का भी इस जीत में बड़ा सहयोग रहा है? देखिए, जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां एक महासागर को बनाती हैं, इसी प्रकार से इस चुनाव को हम आप देखते हैं कि जिस प्रकार से श्रीकांत त्यागी जी हो, चाहे इकरा हसन जी हो, जिन्होंने मुस्लिम समाज को एकत्र करने का काम किया, त्यागी समाज को जो है ना आगे बढ़ चढ़ के मतदान करने का काम श्रीकांत त्यागी जी ने करवाया। और दलित समाज में मैं विशेषकर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चंद्रशेखर रावण ने इसमें जो है ना गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देकर मजबूत करने का काम किया, हम किसान समाज और मैं अपनी बिरादरी की तरफ से स्पेशल जाट समाज की तरफ से उन सभी वीर योद्धाओं का स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने मजबूती के साथ इस लड़ाई को राष्ट्रीय लोकदल को जितवाने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। और भविष्य में भी यही उम्मीद करता हूं कि ये जो गठजोड़ है हमारा सर्व समाज का, ये इसी प्रकार से मजबूत बना रहेगा। आने वाले समय में भी किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान पार्टी को मजबूत करेगा। आपको लगता है कि यदि विक्रम सैनी बड़बोलापन ना दिखाते तो कहीं ना कहीं राजकुमारी सैनी जो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी उन्हें कुछ फायदा मिल सकता था? देखिए, फायदा तो वो करेंगे जिनकी कोई बात, कोई विचार, कोई धारा होगी, जिनकी कोई चीज हो। अब आप नु देख लो, इस बीजेपी पार्टी में एक से एक बयान वीर पड़ा, ऐसे ऐसे बयान देंगे भाई एक हाथ में तो माचिस रख कर एक हाथ में पूरा 24 घंटे आग लगाने के ना आगे तैयार खड़े रहे कि किस तरीके से जो है यू भाईचारा तोड़ा जा, किस तरीके से लोगों को लोगों से लड़ाया जा, किस तरीके से एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ कराया जा, किस तरीके से जातिगत राजनीति करी जा। तो भाई बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि समाज में असहनीय हो जाए, जीना मुश्किल हो जा, ऐसा वातावरण पैदा कर दे। और बयानों की तो एक लंबी लिस्ट है इनकी, तो बड़े तो लेगा छोटे लगभग पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे बयान दे। और इसने तो बयान देगा ललकार के हासिल हुआ होगा चित होगा चित। और आगे भी इस तरीके से अगर बयान देगा और जयंत को ललकारेगा तो बर्दाश्त नहीं होने का, सीधी बात है। आपका क्या नाम है जी? ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, जिस तरीके से विक्रम सैनी ने जयंत चौधरी को ललकारने का काम किया, तो क्या जाटों ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया और इस विधानसभा उपचुनाव में ये दिखाया कि जाट समाज के चौधरी को ललकारने का नतीजा क्या होता है? ऐसा है जी, ये सब भगवान का बैर है। विक्रम सैनी ने हो गया था अभवान, और रहेगी जाटों की बात। जाट तो दिखे जयंत के है ही, पर बाकी शान तो इन और बिरादरियों का है। जोनसों ने या नाव पार लगाई, शान उनका है भाई। और इकरी नाव पार लगती रहेगी। रावण ने अभवान हो गया था, सीता ने ठहले गया था, और जी फिर राम के मददगार हनुमान हर बन गए और दुनिया बन गई। रावण का अभवान टल गया। वही काम इस सरकार का है, तो यूं काम जारी रहेगा। सभी एक तीर्थ होकर और जी पांत लगेगी, सारी जनता इकट्ठी होगी। बिरादरी की नहीं इसमें बात रही, हमें तो गुज्जर जता दिया, अब हमें फलाना जता दिया, ये नहीं बात है। वे भी हमारे भाई है, हम एक ही जगह था। ये हमारे में फतूर बढ़ रहा था, ये भी सरकार का चलनपन हमें देख लिया। ये जब भिखारी बढ़ने वाले हैं, ये हमें इकट्ठे होना पड़ेगा, नहीं फिर बस हमारा कोई रास्ता नहीं। इकट्ठे होंगे तो पांत लगेगी, नहीं लगने की। जाटों ने तो गुर्जर प्रत्याशी मदन भैया को वोट देकर चुनाव में जिताने का काम किया। अब तो नवाब सिंह जी कह रहे थे कि गेंद गुर्जर समाज के पाले में है, तो आपको लगता है कि गुर्जर समाज जयंत चौधरी का पल्ला पकड़ने का काम करेगा? पल्ला पकड़ने का नहीं, वो नीगा जाकत है। वो पल्ला पकड़ने तो नहीं काम चलने का, उसे ठाणे तक काम चलेगा। उसे गोद फिरेंगे ठाओ गोद,
पल्ला तो पकड़ना नू पकड़ कर चलना हो, गुजरो तो दे दिया हमें तो वो, और चंद्रशेखर सब मिलकर जब काम चलेगा। मतलब जाट समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यदि कोई जयंत चौधरी को चैलेंज करेगा तो ये बात स्वीकार नहीं कर पाएगा जाट समाज। जाट समाज गर्दन कटवा देगा, पर उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करने का। वोट की तो बात वोट की है, गर्दन भी देने पर तैयार है। हाँ जी। इस उपचुनाव में कुछ किसानों के भी मुद्दे थे क्या? किसान समाज क्या भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में है इससे कुछ नाराज है? अजी नाराज के है, किसानों का तो यहाँ कुछ करती ही नहीं, सभी बिरादरी किसान है। और इब्जा सब छक लिए, सरकार ने काफी टाइम हो गया, लोगों ने देख लिया। अगर वही सरकार क्या करेगी? 1 रुपया नहीं बढ़ाया गन्ने पे। हमारे पड़ोस में कहीं 360, कहीं 385, कहीं 80, सारे ने इक्कर है। क्यों यहाँ कमी पड़ रही कुछ इस सरकार पे? यह तो सरकार बहुत धनवान है, इसे तो काला धन बहुत काटा, या क्यों नहीं बढ़ा रही रेट काश्तकारों का? इसमें तो सभी पार्ट, सभी गरीब तबका भी, तकड़ा भी, सभी काश्तकार है, गन्ने की सभी खेती करे, सब नहीं फायदा हो। क्यों नहीं बढ़ा रही रेट? रेट बढ़ाना चाहिए था। या सरकार तय लोग थक लिए, इब्जा अपनी जगह जाना पड़ेगा इन्हें, देख ली। विक्रम सैनी तो बड़ी बात कर रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि यहाँ से तो चौधरी अजीत सिंह को हराकर हमने भेजा और अब चौधरी जयंत सिंह हमारे सामने आ जाए, उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। भाई जीब आपस में फूट हो फिर तो कोई हरा दो, अरे जीब हम सारे एक जगह होकर लड़ेंगे, कौन हरा देगा? इस पे नहीं हारते हम, शनि पैनी पे नहीं हारते। इब्जा तो अकल आएगी न लोगों ने, हमारे भाई गुज्जर है उन्हें भी आएगी, भाई चंद्रशेखर ने भी आएगी, मैं भी सारे ने फिर लिए ठोकरा खाई ली, कोई नू भी नहीं कथा जो अद भाई इकट्ठे हुए कह और जीब हम लड़ेंगे, किसी पे भी नहीं हारते। हाँ? तो विक्रम सैनी ने ये जो बात कही है, जिस समय 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ उस समय जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाट वोट चला गया। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाट वोट चला गया। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी विक्रम सैनी को जाट मतदाताओं ने वोट देने का काम किया। तो उन्होंने क्या यही सोचकर ये बात कही थी कि जाट मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? देखिए, ये पूरा आकलन नहीं कर पाए बात। जाट समाज एक सीधा बोला समाज, भाई इस तक कोई बात कह दे तो यू विश्वास कर ले। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे मिठे मिठे फोए धरे, ऐसे रोजगार के समझ बाग दिखाए, 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, भाई 15-15 लाख रुपए खाते में पहुंचावेंगे। ऐसी ऐसी घोषणाएं करी के लोग बागों ने सोचा अकबर चलो देख लो के बताइए करी दे, पर ये तो पूरा का पूरा उलट निकला। ना तो वे 2 करोड़ रोजगार दिए, ना वे 15 लाख का हिसाब बतावे। अचानक रात ने एक जो है फतवा शाही जारी कर दिया, नोटबंदी जारी कर दी, अचानक जीएसटी जारी कर दी। तो एक तुगलकी फरमान सा हो रहा, कोई सरकार थोड़ी चल रही। एक जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही, भाई भाई संविधान है, बाबा साहब ने संविधान दिया, बहुत अच्छी बात थी, बाबा साहब अच्छा कर गए थे कि देश जो है संविधान था चलागा, नीति था चलागा। इन संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे। एक संवैधानिक पद पे जो है बैठा हुआ, अब तुम तो विक्रम सैनी को कह रहे, विक्रम सैनी ने कह दिया संविधान पर बैठे हुआ राज्यपाल भी इतने निचले स्तर पर आ गया, वो भी अभद्र टिप्पणी लग गया कारण कि वो महाराष्ट्र का मामला था कि जरूरत थी उसे शिवाजी महाराज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने की। तो जी नु देखो अब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, संविधान को कोई भी मान्य नहीं जा रहा। और बात करें ये बड़े शिष्टाचार की उन चीजों की, तो उलट चल रहा जी मामला, भी लोग समझ गए इनकी राजनीति में। और ये वही पुराने राग अलापना है, दंगे वाले अलापना है, कभी कुछ और करते हैं। तो देश ना शांति चाहिए, शांति के माध्यम से देश प्रगति करेगा। और देश में कानून का राज चाहिए। इवन देखो कानून के राज में वो घटना आपने इब लगनी लोग भूल गए, वो हाथरस की घटना हुई थी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व रहा। तो ये चीजें सबक लेने की हैं। ये जितने अनाप शनाप बोल लेंगे जनता इसे नोटिस करेगी और जनता जो है रिटेलिएट करेगी, और जनता जो है लामबंद दूसरे धड़े में होगी और इन्हें रहने का काम करेगी।
जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज को एकजुट करने का काम किया, तो आपको लगता है कि अब चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के एक उभरते हुए नेता हैं? देखियो, समय के साथ में एक नवी सोच लेकर चंद्रशेखर जो है दलित समाज के बीच में न चले आए, और उनकी इस यात्रा में दलित समाज के जो युवा वर्ग है, जो उनकी सोच सुनकर, उनकी सोच को परख कर प्रभावित हो गया तेजी से, तो वो रावण के पीछे लामबंद हो रहा। उसा नू दिख रहा कि यू ये आदमी कुछ न कुछ थारी लिया कर सके, थारी लड़ाई मजबूती से लड़ सके, हर जगह थारी आवाज बन सके। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है, और इसके पीछे चंद्रशेखर रावण के पीछे दलित समाज लगता जा रहा। मतलब महसूस हो रहा है चीज, क्योंकि जब आंधी आवे ना, वो बताया कर नहीं आया करती, वो उसके माँ की आवाज बहुत धीमी हो, तो इसके पीछे देखियो धीरे धीरे कितनी जो है जनता लामबंद हो जाएगी, ऐसा लग रहा है जी हमने तो। जो नए विचारों का स्वागत करना भी चाहिए, नए विचार तो नए ही हो। तो मैं तो समझता हूँ कि चंद्रशेखर रावण प्रोग्रेस करेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से जयंत चौधरी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की सपोर्ट में उतरे, उन्होंने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया, और उधर दूसरी तरफ जाट समाज के भूपेंद्र चौधरी, मोहित बेनीवाल और संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें जिताने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या जयंत चौधरी अकेले एक तरफ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जाट समाज के सभी लोग, सभी नेता एक तरफ, तो जाट समाज बस जयंत चौधरी को ही तवज्जो देगा? जयंत चौधरी एकमात्र और निर्विवाद जाटों का चौधरी है, था और रहेगा। और क्यों रहेगा ये पूछ लो। ये भूपेंद्र चौधरी जी चलो मान गए, ठीक है, पार्टी में चले गए, बेनीवाल जी भी पार्टी में चले गए, तो इनका तो कोई ऐसा बात तो नहीं है कि जो कहीं इन्होंने दिखाई दिया वो जाट समाज के बात में लड़का कटका मर गए होने बड़े सांप की ढाल कहीं है, कहीं करया तो नहीं ना ऐसा। जिस और हिंदुस्तान को है इस बात का। अब चे महेंद्र सिंह टिकैत हो, कोई सा भी मामला हो, जाट बिरादरी का हो, किसान बिरादरी का हो, भाई चे जाट बिरादरी का मामला है, जिब भी अड़का, दोनों बापू बेटा मरे, सारी जगह अड़का साथ दिया जाटों का। किसान बिरादरी के ऊपर कोई भी संकट आया, चाहे दिल्ली में, हिंदुस्तान के कहीं भी आया, इन्होंने अड़का साथ दिया। दोनों बताओ भाई, ये तो सदाबहार है, और मैं तो आज है कल नहीं है। उनका क्या पता, उनकी तो पार्टी में भी क्या पता कोई मानना ना मानना, बताओ उनका कोई क्या वजूद है उनका। तो जाट समाज पहले ही समझ लिया, तो जाट समाज बैठता नहीं। हमने यू अपना चौधरी जो है कई पीढ़ी से स्वीकार कर रखा। पहले चरण सिंह को मानना थे, फिर हमने जो है स्वर्गीय अजीत सिंह जी मान लिए थे, और उनके जाने के बाद में भाई चौधर की पगड़ी जाट समाज ने इसका बांध दी थी। ये पगड़ी ऐसी तो है नहीं सबके सिर पर धरो धरो फिरेंगे हम, हमें एक चौधरी के सिर पर बांध दी, वही चौधरी है, बस उसे ही मान लेंगे। चौधरी जयंत सिंह मदन भैया को गाजियाबाद से लेकर आए और यहाँ खतौली विधानसभा में उपचुनाव लड़ा दिया। तो जिस समय मदन भैया को चौधरी जयंत सिंह लेकर आए, तो आपको यकीन था कि मदन भैया चुनाव जीत जाएंगे? अजी यकीन तो विश्वास का पैदा हुआ है, और विश्वास जो है ना कहीं मिलता नहीं। हमें तो पूर्ण विश्वास था, और विश्वास हमने नहीं होगा था जिस तरीके का अनाज शनाब सरकार चल रही, ऊक चूक कर रही, हमें तो यहाँ तक विश्वास हो गया था हमारा काम बनागा। और दूसरा काम युग जो बड़ बोलिया है, जिसके मुंह में जबैन में लगाम ही नहीं है, यू पता नहीं कि अनाप शनाप बोल रहा है, इन्हों नहीं देखता। अगर भाई वो पार्टी का अध्यक्ष है, इस लोकतंत्र में सबने चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो क्यों जयंत को लड़ने का अधिकार नहीं है? जयंत कोई किसी का गुलाम है, वो तो अपनी पार्टी की, अपनी सोच की, किसानों की बात न लेगा और जगह चुनाव लड़ेगा। अब किसानों की जो सोच है वो जयंत की मर्ज होगी, तो भाई जीत पक्की है। तो जो बस इस बड़ बोलने पड़ नहीं काम चलने का, बड़ बोलने पड़ तो यू हटका बड़ बोलने पड़ कर दिया और कहीं का पर्चा भर लिया, जो मन जपत होनी होगी इसकी के पार्टी की हो जाएगी। चलिए, तो जाट समाज के लोगों को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने आखिर क्यों गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को पसंद किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।